भारत ने पूरे विश्व को यह भी संदेश दे दिया है कि आपकी दादागिरी हम पर नहीं चलेगी, कि चाहे आप टैरिफ लगाते हैं ट्रंप, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगाते हैं, तो वो सैंक्शंस का अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लेते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में होगी। पुतिन क्लियर मैसेज देते हैं कि जो तेल की सप्लाई है, आयात निर्यात, वो नहीं रुकेगा। एनर्जी सेक्टर के बारे में बात होती है, लॉजिस्टिक्स के बारे में बात होती है। चाइना को क्लियर संदेश जाता है कि तुम अगर हमारे रास्ते रोकोगे, तुम BRI बनाओगे, तो हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, हम व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर बनाएंगे, हम ग्रेट लक्षद्वीप प्रोजेक्ट की तो बात कर ही रहे हैं। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल मैसेजेस पूरे वर्ल्ड को गए हैं। टेररिज्म के खिलाफ गया है कि एक मल्टी प्लूरल देश बनने का, एक विश्व बनने का ये जो मैसेज है प्राची, ये लाउड एंड क्लियर पूरे वर्ल्ड को दिया है अभी। बिल्कुल, और यहां से संदेश बाकी जितने देश हैं उनको क्या क्या गया है कि करके अगर बात कर लें, और सबसे पहले ट्रंप की बात कर लें जो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे, कई समझौते उनकी तरफ से किए गए। अलास्का में जो बातचीत हुई थी वो भी हमने देखा। आप इस समझौते की बात करते हैं, कभी जेलेंस्की पर दबाव बनाते हैं, कभी अपनी शर्तें रखते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। आज ये तस्वीरें उन्होंने भी देखी होंगी कि भारत जब बायलैटरल टॉक्स के लिए बैठ रहा है तो सबसे पहले शांति की बात कर रहा है, उसके बाद अपने देश के रूस की बात कर रहा है। तो दत्ता सर, वहां ट्रंप को क्या संदेश जा रहा है? अभी तक जो वो दबाने की कोशिश थी, बार बार परेशान करने की कोशिश थी, अपनी दादागिरी करने की कोशिश थी, क्या वो अब थमेंगी ट्रंप की? बिल्कुल, देखिए, अगर ट्रंप समझदार हैं, जो मुझे उम्मीद है कि होंगे, जो पुतिन साहब ने बोला अपने इंटरव्यू में भारत में आने से पहले कि पुतिन ने वो युद्ध जो है चालू नहीं किया था, किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन ने डोनबास लुहांस्क के जो नागरिक हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। नियो नाजिब इनके जो एजोव बटालियन होती थी, वहाँ लगातार सिविलियंस को मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग इलाका था और उन्होंने मदद मांगी थी रशिया से कि हमारी मदद करें, हमें ये यूक्रेन वाले तंग कर रहे हैं। और उस समय रूस ने बोला था यूक्रेन को कि आप इनको आज़ादी दे दीजिए, इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दीजिए आप डोनबास लुहांस्क के इलाके को। और जब क्रीमिया की उस समय बात नहीं हुई थी। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने जब सोवियत यूनियन के अंदर उसको वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, नेटो को बढ़ने का जो शर्तें उस समय थी, उस समय जब एग्रीमेंट हुआ था कि नेटो नहीं बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ रहा है और क्यों तुम नेटो ज्वाइन करना चाहते हो? यूक्रेन को उकसाया फिर किसने? अमेरिका ने और नेटो ने यूक्रेन को। और ये दर्द किसने दिया? अमेरिका ने और नेटो ने। किसको? यूक्रेन को बोला तू लड़ जा रशिया के साथ, हम तेरे पीछे खड़े हैं। तो ये जंग के जिम्मेवार जो हैं कौन है? अमेरिका और नेटो। अभी ये लोग जब तक यूक्रेन को ये नहीं बोलेंगे भाई तो अब बंद हो जा, ये हमने जो ट्राई करना था एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया है, रूस अपने घुटनों पे नहीं आया है, वो और ताकतवर होता चला जा रहा है और तेरा बेड़ा गर्क हो रहा है। जो यूक्रेन एज अ नेशन जो तबाही हुई है उसकी, और कोई अगर नेता होता तो अभी तक लोग पब्लिक उसको हटा देती कि सबसे बड़ा नुकसान जेलेंस्की ने कर दिया। किसका? कीव का, यूक्रेन का। और रशिया ने बिल्कुल आपको बहुत सहम से अपना हथियार असला इस्तेमाल किया है। सिविलियंस को ज्यादा टारगेट नहीं किया उसने, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि सिविलियन जो उनके साथ किसी जमाने में साथ थे उनका नुकसान हो। तो ये जो कार्रवाई है, पुतिन अपना लक्ष्य लेके जो डोनबास लुहांस्क के अंदर एडवांस करते चले जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन अपना ड्रोन अटैक करता है, कुछ इधर उधर नुकसान कर देता है, उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो रशिया का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जंग किसने शुरू करी? यूक्रेन ने। क्यों करी? उसने डोनबास लुहांस्क में लोगों के ऊपर अत्याचार करा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रशिया ने क्यों चलाया? उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद में वहां पे रेफरेंडम हुआ, उन्होंने बोला हम रूस के साथ मिलना चाहते हैं, तो उनको अभी रूस का हिस्सा बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि शांति अगर आएगी तो अमेरिका और नेटो को मानना पड़ेगा। अगर आप उकसाएंगे तो आप अपना ही नुकसान कराएंगे फ्यूचर में जाके। अगर आप चाहें कि नेटो और रशिया का युद्ध हो जाए तो नेटो की तबाही होगी यकीनन। और रूस आज के दिन में वो प्लानिंग करके चल रहा है कि अगर मेरे को फ्यूचर में नाटो के साथ लड़ना पड़ जाए तो मेरे पास वो क्षमता है कि नहीं, और उसने अपनी क्षमता को डेवलप किया है। उसने अभी तक अपना पूरा आर्सेनल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने बचा के रखा हुआ नेटो के लिए। तो क्या आप चाहेंगे कि जर्मनी, फ्रांस या यूके अपना बेड़ा गर्क करा ले? वहां पे रोज अगर मिसाइलें गिरने लग जाएं तो वहां की पब्लिक बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब है, यूक्रेन के चक्कर में तुम अपने मुल्क की तबाही करा रहे हो। कौन मुल्क चाहेगा ऐसी तबाही? तो मेरा कहने का मतलब यह है, जिसने दर्द दिया वही दबा देगा। और दर्द किसने दिया? अमेरिका ने और नेटो ने।